जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति, इस जागृति का नाम धर्म है। जिस चैतन्य सत्ता को न आंखों से देखा है, न कानों से सुना है, उस चैतन्य सत्ता का स्व संवेदन प्रत्यक्ष अनुभव कैसे हो सकता है? क्योंकि आज तक मुझे जो जानने में आया है, उन समस्त पदार्थों की सूची में मात्र जड़ पदार्थों के नाम ही समाविष्ट है। तो मैं जो अनादि अनंत जीवंत चैतन्य परमात्मा, ये एक समय में स्व संवेदन प्रत्यक्ष अनुभव में कैसे अनुभव में आ सकता है? यह परमात्मा स्वरूप इंद्रियों से ग्रहण नहीं होता। इसलिए भले चाहे जितने लोग ये प्रयास करें कि हम आत्मा को सुनने के लिए बैठे हैं या आत्मा को देखने के लिए बैठे हैं, मुझे आत्मा सुनाई देता है, आत्मा दिखाई देता है। वह व्यक्ति बड़े भ्रम में है, क्योंकि जो चैतन्य सत्ता है यह तो इंद्रियों का विषय बन ही नहीं सकती। सुनना तो कान से होता है, देखना तो आंखों से होता है। इसलिए आत्मा ये शब्द सुनाई दे सकता है, इसलिए आत्मा ये लिखा हुआ पढ़ने में आ सकता है। ध्वनि सुनाई देती है, अक्षर दिखाई देते हैं, मगर जो मूल सत्ता स्वरूप है, जो इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण नहीं होता है, क्योंकि उसमें वह गुण तो होना चाहिए ना। आज इसी बात को मुनिवर रामसी कहते हैं कि जो चैतन्य परमात्मा है, इस परमात्मा स्वरूप की पहचान कैसे हो?
बच्चे को बाजार में नींबू लेने भेजा है, तो वो नींबू के बारे में कुछ पहचानता तो हो, उसे नींबू का अनुभव तो हो, मगर यदि वह नींबू के बदले में संतरे लेकर के आ जाता है तो वह नींबू के बारे में नहीं जानता है, नींबू के बारे में भी नहीं जानता है और संतरे के बारे में भी नहीं जानता है। क्योंकि नींबू मंगवाए थे तो नींबू क्यों नहीं लाया, और संतरे नहीं मंगवाए थे तो फिर संतरे क्यों लाया। जो ज्ञान है वो एक संबंधी भूल वाला नहीं होता, वहां दोनों की भूल है। मैं न तो चैतन्य को पहचानता हूं न देह को पहचानता हूं। मैं चैतन्य को पहचानता तो चैतन्य में अपनापन करता, मैं देह को पहचानता तो देह में अपनापन नहीं करता। इसलिए स्व और पर के बीच में जो भेद ज्ञान है वो लक्षणों के माध्यम से होता है। इसलिए फुटबॉल की जो मैच चलती है उसमें मैदान में 22 खिलाड़ी खेल रहे हैं, दोनों टीम के 11-11 खिलाड़ी हैं, मगर उनके जर्सी के रंग जो है वो अलग अलग है। 11 के अलग है और दूसरे 11 के अलग है, क्योंकि मैदान में जब वे 22 ऐसे खेल रहे होंगे कि वहां चेहरा देख करके पहचान नहीं हो सकेगी। वो कपड़े के रंग से पहचान होती है कि ये अपनी पार्टी का है कि ये पराई पार्टी का है। वो पहचान के लिए वो रंग के भेद से पहचानना। तो ये जो चैतन्य सत्ता और ये देह लक्षण से यदि पहचाने तो जो ये अनुभव में आ रहा है ये ज्ञान है, और ये जो देह के परमाणु जिसके स्वभाव में ही अनुभव नहीं है, जिसके स्वभाव में अनुभव नहीं है, अनुभव लक्षण जिसका नहीं है, ऐसा ये सूक्ष्म भाव है। आज इस चैतन्य सत्ता में जो अरूपी पना है फिर भी अनुभव में आना कैसे होता है उसकी गहराई में हम जाएंगे। इस सत्ता स्वरूप में भले ही ये वाणी में आता नहीं है कि जिससे बोला जा सके सुना जा सके, मगर खुली आंख होने पर भी आंख से अलग रह करके जो चैतन्य का जानना 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 ये परिणमन हो रहा है, इस परिणमन को उस देह में न मिलता हुआ देखना। फिर ये दोनों का एक क्षेत्रावगाह संबंध भी है कि जहां देह है वहां आत्मा है। ये शरीर हिलता है, चलता है, ये जो शरीर में गति होती है वो तो देह का परिणमन है, उसमें विकल्प का परिणमन कहीं पर भी नहीं है। जहां लगता है कि ये विकल्प के कारण ये देह परिणमित हो रहा है, यह भी अज्ञानी जनों का व्यामोह है। सत्य यह है कि ये देह की गति इतनी सहज हो रही है। हम जब चलते हैं रास्ते पर तो हमारे पैर जमीन पर है और हाथ आकाश में है। हमें हाथों से चलना नहीं है। ये गाय भैंस कुत्ते बिल्ली ये 4 पैरों से चलते हैं और हम 2 पैरों से चलते हैं, मगर ये भ्रम है। हम भी 4 पैरों से चलते हैं, क्योंकि जब चलते हैं उस समय भी हमारे हाथ जो है वो भी तो हिलते हैं ना। और उसके लिए ये विकल्प नहीं है कि मैं हाथ को ऐसे हिलाऊं। आप विचार करना कि जितनी बार भी अपन चले हैं उस समय इस हाथ को आगे पीछे ले जाने का भाव नहीं आता, वो बिना इच्छा के ये हाथ हिलता है। ये विकल्प उसमें काम में नहीं आता, और उसका भी कारण है कि वो जो पशु के आगे के 2 पैर है वही आगे के 2 पैर हमारे हाथ है। वो टेढ़ा होकर के चलता है, हम खड़े खड़े चलते हैं कि ये आगे के 2 हाथ जमीन को नहीं छू पाते। मगर जब हम चलते हैं जैसे पशु चलता है तो जो दाया पैर है वो आगे जाएगा, तो आगे का भी और पीछे का भी वो दोनों एक साथ में ऐसे जाएंगे। तो ऐसे ही जब हमारा पैर और हाथ दोनों एक साथ में आगे जाते होंगे
फिर दूसरा हाथ भी दूसरा पैर भी एक साथ में जाता होगा। ये ऑटोमेटिक सहज ये देह की क्रिया होती है। इसमें यह समझना है कि देह के परमाणुओं का ये जो परिणमन है उसमें आत्मा की इच्छा कहीं पर भी काम में नहीं आती। ऐसे ही सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को जैसे ये लगता है कि हाथ के परमाणुओं के गति में मेरा ये आत्मा का कुछ भी कर्तृत्व नहीं है, तो पैर के परमाणुओं की गति में भी इसलिए ज्ञानी चलता नहीं है। तीर्थंकर परमात्मा का विहार जैसे होता है, निर्विकल्प निर्विकल्प निर्विकल्प, ऐसे ही प्रत्येक परमात्मा का विहार ऐसे है। तीर्थंकर परमात्मा को चलने का विकल्प नहीं है। जब ज्ञानी चलते हैं उस समय उनकी प्रतीति यही है कि जो अनादि अनंत ये ध्रुव चैतन्य स्वरूप है, वो ध्रुवता कहते ही अपनी नजरों को अपने पंखों को फैलाओ। ये ध्रुव अनादि अनंत विराट ध्रुव चैतन्य स्वरूप है, उस स्वरूप है। फैलाना माने ऐसा नहीं कि वो स्वरूप है, स्वरूप है, ये स्वरूप है, उसमें ऑटोमेटिक फैल जाते हो। ऐसे फैलने से फैलना नहीं होगा कि यहां अनादि और यहां अनंत, ऐसा अनादि अनंत में चैतन्य परमात्मा। अब रस्सी वहां भी बंधी है और यहां भी बंधी है, तो ये पूरी जो अखंड रस्सी है कि जिसकी यहां तो शुरुआत हुई है, समझने के लिए ऐसे समझो कि जो यहां शुरुआत हुई है और यहां अंत हो रहा है, यहां आदि है यहां अंत है, मगर जिसकी आदि नहीं जिसका अंत नहीं, ऐसी जो रस्सी, जब कहता हूं नजर को फैलाओ तो तुम आंखों को लेकर के गए, मगर जब तुम इधर आंखों को लेकर के फैलाते हो तो इधर आंखें नहीं जा पाती, मगर इधर को आंखें लेकर के जाते हो तो इधर नहीं जाती है। तो ये तो अनादि अनंत त्रिकाल ऐसी चैतन्य सत्ता, उसको एक समय में कैसे मैं देखूं? इसलिए अनादि अनंत में अपनी दृष्टि को फैलाने का अर्थ यह नहीं है कि विचार करके भूत और भविष्य के विकल्प में आत्मा को पहचानना है। जब ये कहूं कि दृष्टि को फैलाओ, उसका अर्थ यह है कि उसमें व्याप्त ऐसी सत्ता मात्र को ही देखना और अवस्था को कहीं नहीं देखना। ऐसा ये ध्रुव 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 ध्रुव, वो दृष्टि को फैलाना हुआ। फैलाने का अर्थ यही है, सिर्फ स्वभाव मात्र को देखना जो सब में व्याप्त है, व्याप्त स्वरूप को देखना, ये दृष्टि को फैलाना हुआ। उसके लिए एक एक जगह पर जाकर के देखना नहीं है। नदी जैसे पानी बहता हो और कहूं कि आपकी दृष्टि को फैलाओ, दृष्टि को फैलाओ माने आप उधर पानी जो गया है उसे देखो, जो नहीं आया है उसे देखो, ऐसा इसका भाव नहीं है। जब कहूं कि दृष्टि को फैलाओ, तब जहां पर आप हो वहीं पर ही आपने हाथ लगाया और जो अनुभव हुआ ठंडा, वो ठंडे के अनुभव में ये वाला ठंडा ऐसा नहीं है। जो पानी का स्वभाव जो है, जो ठंडापन जो फैला है, बस वो आपकी समझ में आ गया। ऐसे ही अनादि अनंत ऐसी ध्रुव चैतन्य सत्ता, ये सत्ता ऐसे दृष्टि में आती है, वो स्वभाव ग्रहण होता है। उसे कहते हैं कि इंद्रियों को फैलाए बिना, विकल्पों को फैलाए बिना, उसे कुछ फैलाना नहीं पड़ा। उसने तो अपना हाथ जहां पर था वहीं पर ही पानी में हाथ रखा और उसने पूरे पानी के स्वभाव को पहचान लिया। फैले बिना ही उसने अपनी दृष्टि को फैला दिया। दृष्टि को फैलाने का अर्थ कि जो सब में फैला हुआ शीतल स्वभाव है उसको ही देखना, उसे कहते हैं दृष्टि को फैलाना। काल के भेदों में जाकर के, काल के भेदों में जाकर के दृष्टि को फैलाना नहीं है, वो व्याप्त स्वभाव को ग्रहण करना, यह दृष्टि को फैलाना है। और उससे क्या होगा? ये स्वभाव, ये स्वभाव, ये स्वभाव, स्वभाव मात्र ज्ञान 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 ज्ञान,
अज्ञान, ये ज्ञान। अब आगे जो पानी गया, उस पानी के ऊपर ये काई जमी हुई है, और भविष्य में जो पानी आने वाला है वहां पर काई नहीं जमी है, वहां काई नहीं जमी है। तो वो जो पानी आने वाला है, वो जो पानी आएगा, या फिर पानी जो चला गया, एक है अशुद्ध, एक है शुद्ध। मगर जैसे यहां पर शीतलता का अनुभव हुआ, तो उस अनुभव में ही मैं चैतन्य परमात्मा, ऐसा यहां अंतर में अनुभव होता है। उस समय उसे भविष्य में जो पानी गया वो काई वाला पानी था, ऐसा नहीं है। पानी का स्वभाव शीतल है, ये स्वभाव शीतल है। तब भूतकाल में अनंत विकार के भाव उत्पन्न होने पर भी वह जो भूतकाल ऐसा यदि भाव आता तो वो विकार नजर में आता, मगर स्वभाव ऐसा अंतर में अनुभव होता है तो वो विकार नहीं दिखाई देता, वो ज्ञान ही दिखाई देता है। ऐसा इसका भाव। देखो, दोहा है, आज 100वां दोहा है, परिपूर्णता का दोहा है। ये जो भाषा है ना, ये भाषा देखो, हौ सगुणे पिउणे गुणऊ निलखणो निसंगो एक हेम अंगी वसंत यहम मिली ऊण अंग हेम अंगो। मैं सगुण हूं और मेरा पियु तो निर्गुण, निर्लक्षण तथा निसंग है। अतः वे एक ही अंग में बसते हुए भी उनका एक दूसरे के अंग के साथ, अंग से अंग का मिलन नहीं होता है। ऐसे पढ़े तो ऊपर ऊपर से जाएगा। मैं सगुण हूं और मेरा पियु तो निर्गुण, निर्लक्षण और निसंग है। एक ही अंग में बसते हुए भी उनका एक दूसरे के अंग से अंग का मिलन नहीं होता। सगुण और निर्गुण, सगुण और निर्गुण। आज जो बात समझनी है ना, वो निर्विकल्प अनुभूति के काल में भगवान आत्मा का जो स्वरूप है उस पर ही जोर है। सगुण का अर्थ है आकार वाला, और निर्गुण माने निराकार। तो मैं सगुण हूं माने वो कहने का अर्थ यह है कि ये देह की बात है। ये देह तो सगुण है, मगर जो त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा जो मेरा पियु है, जिसके प्रति मेरी प्रीति जगी है, तत्प्रति प्रीति चित्तेन, वह जो भगवान आत्मा है वह निर्गुण है, निर्गुण है। ओ। दोनों एक ही साथ में रहते होने पर भी उनके लक्षणों में जो भेद है, जहां जहां आत्मा है वहां वहां वो देह के परमाणु, ये देह के परमाणु के साथ में एक क्षेत्रावगा है ना, मगर वो सत्ता को कैसे पहचानता है? अनुभव 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 अनुभव, ये अनुभव से पहचानता है। हा। जैसा देह का आकार है, ओ भगवान आत्मा आकार वाला है या बिना आकार का है, सगुण है या निर्गुण है। कि ये देह में रहता है तो आकार तो है, बिना आकार का भगवान आत्मा नहीं होता। कोई भी द्रव्य बिना आकार का नहीं होता हो। ये 6 द्रव्य में जो 6 सामान्य गुण है, उनमें एक गुण, सामान्य गुण जो 6ठे नंबर का है, जिसका नाम प्रदेशत्व गुण है। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व, प्रदेशत्व, ये प्रदेशत्व नाम का गुण, जिसके कारण द्रव्य का कोई न कोई आकार अवश्य होता ही है।
तो मैं भगवान आत्मा एक द्रव्य हूं, तो आकार तो है, मैं निराकार नहीं हूं। ऐसा बिना आकार की इस जगत में कोई वस्तु नहीं होती। द्रव्य का है ना आकार, ये द्रव्य के सामान्य गुण है। द्रव्य माने क्या? जो सत्ता स्वरूप है वो सब द्रव्य है, जो है वह द्रव्य है, जो नहीं है वो द्रव्य भी नहीं है। तो इस जगत में क्या है कि सब कुछ है, तो सब कुछ द्रव्य है। इस जगत में क्या नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं है, इसलिए सब कुछ द्रव्य है, और जो भी है उसका आकार होता ही होता है, ये सिद्धांत है। ऐसा तो फिर ये तीन लोक का नाथ भगवान आत्मा, ये निरंजन और निराकार आया कहां से? अब वो बात अनुभूति की बात है। ऐसा है भगवान, हे चैतन्य परमात्मा, ऐसा अंतर में अनुभव हो। आकार तो है, उसका आकार होने पर भी उसे एकांत से आकार वाला, उसे एकांत से उसे एकांत से निराकार नहीं मानना कि आत्मा में तो आकार होता नहीं है, निरंजन है वो निराकार। आकार के बिना वस्तु की सत्ता ही नहीं होती। इसलिए तो कहते हैं कि हमारा भी आकार है, ये आत्मा का आकार। मोक्ष में जाते हैं तो भी सिद्ध परमात्मा का भी आकार है ना। अंतिम शरीर से किंचित न्यून आकार, वो भी आकार कहा न। बिना आकार के तो सिद्ध भगवान भी नहीं है, क्योंकि उनकी सत्ता है, जिनकी सत्ता है उनका आकार है। परमाणु है, वो परमाणु भी आकार वाला होता है। एक छोटा परमाणु जिसके दो टुकड़े नहीं हो सकते, ऐसा परमाणु भी आकार वाला है। उसका पुद्गल का स्वरूप ये कर्णानुयोग के विषय में बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म स्वरूप है। ये कैसा कैसा परमाणु कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से आकार वाले होते हैं, जब वे मिलते हैं माने स्कंध रूप परिणमन होता है, तब उसके आकार में कैसी रचना होती है, वो कौन कौन से आकार के वो परमाणु तैयार होते हैं, स्कंध। अभी ये जो मनुष्य का शरीर है ये एक आकार, मगर इस आकार के साथ में ये आकार कैसा आकार वाला है भगवान आत्मा, कि जिस देह में गया उस देह प्रमाण भगवान आत्मा है। जिस देह में जाता है ऐसा आकार हो जाता है, मगर देह के कारण नहीं होता है। पानी आकार वाला होता है कि निराकार होता है? निराकार पानी होता ही नहीं है, कि पानी भी है न, कांच के गिलास में है, कटोरे में है, थाली में है, तो जो पानी गिलास में है उसमें से कटोरे में डाला तो कटोरे जैसा पानी का आकार हुआ न, तो आकार के बिना पानी है ही नहीं, वो आकार है। ऐसे ही पूर्व भव में कुत्ते के शरीर में कुत्ते के आकार का आत्मा था, बिल्ली के शरीर में बिल्ली के आकार का था, देह प्रमाण था न। मगर खास बात यह है कि देह के कारण नहीं था, वो अपनी शक्ति है। उस शक्ति का नाम ही प्रदेशत्व गुण है, जो अपने कारण है। वो कांच के गिलास में पानी डाला और वह पानी का आकार गिलास जैसा हुआ, क्योंकि गिलास ऐसा है, ऐसा पानी हो जाएगा। वो गिलास के कारण होता तो पत्थर के टुकड़े डालने पर वो पत्थर का आकार ऐसा क्यों नहीं हो गया? क्योंकि शक्ति वो पानी में है, जो खुद ऐसे परिणमित होने की शक्ति वो पानी में है। वो पत्थर के टुकड़े में वो उसकी खुद की शक्ति नहीं है, ये पानी की स्वयं की शक्ति है जो उसमें परिणमित हुआ है। ऐसे ही जो देह के आकार वाला जो परिणमन हो रहा है, उसमें शक्ति तो भगवान आत्मा की है, जो निरंतर परिणमन हो रहा है, और यह आकार निरंतर बदलता रहता है, निरंतर आकार बदलता है। ये सांस के आने जाने के काल में शरीर मोटा पतला होता है, वो कोई अचानक थोड़ी होता है, एक दिन में शरीर मोटा पतला होता है।
वो तो 6 महीने के बाद में हम किसी को मिले, 1 साल के बाद में मिले, तो हमें लगता है कि अरे आप तो बिल्कुल बदल गए। वो 6 महीने के बाद में अचानक नहीं बदले, ऐसा हो वो निरंतर बदलना 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 है ही। वो जो बदलना निरंतर हो रहा है उसमें कुछ टिक करके रहा है। 6 महीने के बाद में भी किसी को मिले ना, कहा ना अरे आप तो बिल्कुल बदल गए, माने बदल तो गए हैं मगर कुछ ऐसा रह गया है जिससे पहचान लिया कि ये वही है जो 6 महीने पहले था, वो कुछ बाकी रह गया है उसमें। ये बहुत एक परम विज्ञान है, कोई वैज्ञानिक आइंस्टीन भी इधर नहीं चलेगा। भगवान ये तो सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में आया हुआ, वाणी में आया हुआ और मुनिराजों के द्वारा कहा गया ऐसा ये चैतन्य परमात्मा का जो स्वरूप कि जो भगवान आत्मा ऐसा चैतन्य 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 निरंतर परिणमन होता होने पर भी वो परिणमन का विकल्प नहीं है। भगवान आत्मा निराकार है, भगवान आत्मा आकार वाला है, ये दोनों बात सच है। ऐसा आकार वाला है क्योंकि उसमें प्रदेशत्व गुण है, और निराकार है क्योंकि जिस समय भगवान आत्मा अनुभव में आता है उस समय ये कौन से आकार वाला ऐसा अनुभव में नहीं आता। नहीं तो आकार के भेद के कारण अनंत सिद्ध परमात्माओं का आनंद अलग अलग कैटेगरी का हो जाएगा, क्योंकि सभी का आकार अलग अलग है सिद्ध भगवान का। हो ये आकार होने पर भी उस अनुभव के काल में वो आकार का विकल्प नहीं है। ऐसी ये चैतन्य की अनुभूति है भगवान, वो आकार का विकल्प नहीं है उसमें। हो आकार का विकल्प नहीं है। वो पानी गिलास में है, पानी का आकार है या नहीं कि है, मगर प्यासे ने जब पानी को पिया तब ये गिलास के आकार वाला पानी ये विकल्प उसे नहीं आया है। उसकी अनुभूति में शीतलता है, वो गिलास के आकार का पानी नहीं है, वो स्वभाव उसको अनुभव कर रहा है। ऐसा हो ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता, ये भगवान आत्मा जैसे दृष्टि में आया कि सत्ता देखी है, उसका आकार नहीं देखा है। ऐसा आकार नहीं देखा, ये बात है। हो सत्ता है वही तो, आकार नजर में नहीं आता। ये ऐसा ये चैतन्य 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 ऐसी निरंतर नित्य टिक कर रहे, ये सत्ता है। ये तो आकार एक सा रहेगा ही नहीं, आकार तो बदलता रहता है ना। हमें खाली 1 घंटे तक अपना चेहरा एक सा बना के रखना हो तो रख नहीं सकते। 1 घंटे तो क्या 1 मिनट भी चेहरा एक सा नहीं रहेगा। 1 मिनट क्या सेकंड में चेहरा के आकार बदलता, एक सा आकार रहता कहां है। और वो आकार के बदलने के कारण आत्मा भी तो उस आकार का होता है, तो वो अनुभव में कितनी आकुलता होगी, ये हो गया ये हो गया ये हो गया, मगर वो आकार अनुभव में नहीं, वो सत्ता जो है वो अनुभव में आती है। ये सत्ता का भाव है भगवान। ऐसा ये त्रिकाल ध्रुव, ये एक जैसा ही रूप, ऐसा कभी विचार आता है वो तो इस बात का स्वरूप। ओ भगवान के मंदिर में जाकर के वितरागी परमात्मा की भक्ति करने का भाव कैसा है। हमारा चेहरा जब दर्शन करने गए तब अलग है, बाहर निकले तब अलग है, दुकान पर तो बिल्कुल अलग है। तो विचार करने पर पता नहीं चलता। 2 तस्वीर पास पास में रखो कि सुबह दर्शन करने वाला था, क्या वही है ये है जो माल दिखा रहा है। और भगवान सुबह दोपहर शाम रात जब से वहां है तब से एक ही रूप, कोई चेंज नहीं, कोई बदलाव नहीं। वो बदलाव तो हमें दिखता है, हम खुश होते हैं तो वो खुश दिखाई देते हैं, हम दुखी होते हैं तो वो टेंशन में दिखाई देते हैं।
वहां तो एक रूप है ना, वो इस बात का प्रतीक है, वो भगवान की प्रतिमा इस बात का प्रतीक है। इसलिए हमने किसी व्यक्ति को मंदिर में नहीं बिठाया कि तू जिंदा होकर के बैठ, उसे वो नाम नहीं दिया। जैसे रामायण में वो अरुण गोविल को दिया रोल, ऐसा नहीं दिया। ये रामायण जैसे ही पूरी हो जाए तो सिगरेट पीने लगे और लोग कहे कि राम सिगरेट पी रहा है, देखो। हमने पत्थर की मूर्ति में भगवान को विराजमान किया कि वो भगवान को बदनाम नहीं करेगी वो मूर्ति, वो एक रूप टिक करके रहती है। मगर ये देह मेरा तो एक रूप टिक कर रहेगा नहीं, बदलेगा। वो बदलेगा, मगर बदलने में वो स्वभाव को देखे तो स्वभाव में परिवर्तन नहीं आया। आकार होने पर भी आकार दृष्टि का विषय नहीं बनता है, आकार होने पर भी आकार अनुभव में नहीं आता है। आकार है, निराकार नहीं है। निरंतर 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 आकार है। बर्फी का टुकड़ा और रसगुल्ला ऐसा, और गुड़ और शक्कर, ये सब कोई भी वस्तु लो, तो रसगुल्ले की पहचान कैसे करेंगे कि रसगुल्ला गोल है और बर्फी का टुकड़ा चौरस है और गुड़ का कोई ठिकाना नहीं, ऐसा। अब वो जो रसगुल्ला बिल्कुल गोल है, ये सत्य है कि बिल्कुल गोल रसगुल्ला जब जीभ पर, वहां पर हमने पकड़ करके मुंह में डाला, जीभ पर अभी है, उसे चबा करके उसमें से रसगुल्ले में से रस लेते हैं। पहले तो आकार था, मगर अब चबाते समय उसमें कहां आकार रहा? ऐसा आकार रहा या नहीं रहा? उसके वैसे आकार जा ही नहीं सकता, वो है न, जो है उसका आकार होता है। ये सिद्धांत तू दिमाग में ऐसे डाल दे अब कि जो है उसका आकार होता ही होता है। तो रसगुल्ला अभी मुंह में है और चबा रहे हैं, तो आकार तो है उसमें भगवान। आकार तो है, मगर जब चबाया 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 चबाया, आकार है, मगर गले के अंदर क्यों उतार दिया? थोड़ी देर तक चबाया 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 चबाया, फिर गले में क्यों उतार दिया? वो विस्टा होने के लिए क्यों भेज दिया? 500 रुपये का किलो, और जानबूझ करके गटर में डाला। ऐसा जानबूझ करके ये कौन करेगा? समझ है तो कोई जानबूझ के थोड़ी करेगा। एक जगह गए थे, ये भाई साहब मेरे को बोल रहे थे आज का सत्संग यहां पर नहीं, कोई रिवर फ्रंट पर रखना चाहिए था। ये बोल रहे कोई रिवर फ्रंट, खिड़की खोल देते। मैं खिड़की खोलने, रिवर फ्रंट नहीं होता, गटर फ्रंट होता है। रिवर फ्रंट कहां से होगा? जानबूझ करके वो बदबू को कौन लेगा? मगर ये रसगुल्ले को डाला ना अंदर, क्यों डाल दिया रसगुल्ले को अंदर? क्योंकि उसमें जो रस था, उसका जो सुख लेना था, वो रस खत्म हो गया। अब वो कोरा कोरा रसगुल्ला रह गया। हम बहुत समझदार हैं, ऐसे ही रसगुल्ले को नहीं अंदर पेट में डालते। जब पूरा रस चूस लेते हैं, जितना रस ले सकते थे उतना ले लेते हैं, और फिर उसको अंदर गले में डालते हैं। ये विचार करना, वृत्तियों का निरीक्षण करना। और जो आखिरी कोर होगा, क्योंकि उसको भी जब गले उतारा, जैसे 4 रसगुल्ले, पहला रसगुल्ला मैंने लिया और चबाया चबाया चबाया, रस पूरा लिया, अब अंदर उतार दिया, तब पता है कि इसमें वो रस है, दूसरा बाकी है ना। इसलिए इसको गले उतारने में तकलीफ नहीं होती। इसलिए आखिरी कोर होता है, वो बड़ी मुश्किल से अंदर जाता है कि अब कुछ भी नहीं है, अब कुछ भी नहीं है। और आखिरी कोर माने
वो जो भोजन के बाद में आखिरी कोर, वो जो सौंफ, मुखवास, वो वरियाली, वो आखिरी कोर है। वो आधे आधे घंटे तक चबाता ही रहता है, क्योंकि अब आगे क्या है? कुछ नहीं है। अब इसमें से ही पूरा रस लेकर के भोग को भोगना है। ये वृत्तियों का जस्ट ऑब्जर्व, उन वृत्तियों को तुम देखो तो पता चलेगा। इसलिए तो जानवर की तुलना में मनुष्य का पेट बहुत छोटा मिला। जानवर यदि सुबह से लेकर के शाम तक भोजन करे तो उसका पेट नहीं भरता। मनुष्य आधे घंटे बैठ करके पेट भर लेता है, मगर खाना है, रस लेना है, वो भाव गया नहीं है। अब करे क्या? खाए तो उल्टी हो जाती है, अंदर जा ही नहीं सकता। तब ऐसा कुछ निकाला कि खाने का चलता रहे और पेट न भरे। तब भोजन के बाद में सौंफ निकाला, ये पान निकाला, ये सुपारी निकाली। जानवर भी ऐसे नहीं है जैसा मनुष्य है। वृत्तियों का निरीक्षण करें। फिर उसके लिए बात अलग बताते हैं कि भाई वो जैसे ही चबाएंगे तो भोजन वो पच जाता है। पच जाता है, पाचक आमला खिला देता हूं, हाजमोला दे दूंगा, खा ले। वो पचाने का बहाना है। वो रस जो है, वो रस पेट भर गया है, मन नहीं भरा है। तो जो रसगुल्ले को लिया और मुंह में रस पूरा लेकर के रस लिया है, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर वो रस बदलता जाता है। फिर वो मीठा वाला रस जो पहले ही जीभ को छूते ही वो मीठा वाला रस फिर दोबारा चबाया चबाया, फिर वो रस नहीं आता, तब फिर रस आता ही नहीं है। फिर उसे एक और कर देते, अंदर डाल देते। अब क्या हुआ कि वो रसगुल्ले का आकार था कि नहीं? अंदर था, चबाते समय आकार था। बर्फी के टुकड़े का आकार था, मगर जब अनुभव में आया था उस समय जो अंदर टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी आकार था, वो टेढ़ा मेढ़ा आकार मुंह में चबाते समय उसका विकल्प आया ही नहीं है। कौन सा टेढ़ा मेढ़ा आकार है अंदर? ऐसा चूरा चूरा हो गया है। वो विकल्प आता है कि मीठे का रस लेते हैं। तो पहले जब दुकान से वो बर्फी रसगुल्ले को खरीदना था तो आकार के साथ में पहचान की, मगर जब अनुभव में आया उस समय आकार को दृष्टि में न लेकर के उसके रस का ही अनुभव किया। ऐसे ही भगवान आत्मा है तो कैसा है और कहां है? तो समझने के लिए कहा कि देह प्रमाण है, जहां देह है वहां आत्मा है, उस आकार का है। जब उसे लेकर के अपने घर आ गए और अनुभव करने लगे, तब वो आकार दृष्टि में नहीं लिया, वो मात्र अनुभव हुआ। उस अनुभव का नाम निर्गुण अनुभव है। और देह के साथ में आत्मा को समझा था, वो सगुण भक्ति है। वो सगुण निर्गुण का भाव ये है। ओहो, એની વાત પછી કેટલી કરવાની પછી ભગવાન? ओहो, ये तो अनुभव થાય ત્યારે તને ખબર પડે। जब अनुभव होगा तब तेरी समझ में आएगा। तुम कहते हो कि बताओ बताओ और बताओ और बताओ, ये कोलाहल तुम्हारा काम में नहीं आएगा। वहां तो मौन से काम होगा। विकल्पों का कोलाहल से समझ में नहीं आएगा। कितना भी करे, कितना भी करे, कितना भी करे, वहां पर कोई परिभाषा नहीं है। क्योंकि भाषा हो तो परिभाषा हो। मौन में भाषा कहाँ है? भाव को भाषा होती ही नहीं है। भाव तो नग्न होता है, कपड़े वाला नहीं होता। भाषा कपड़ा है, उसका स्वभाव ही नग्नता है। भाव माने अनुभव। जहां कपड़े है ही नहीं, जहां विकल्प के कपड़े नहीं है, तो भाषा के वाणी के कपड़े कैसे होंगे? ये अनुभव 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 है। ऐसा स्वरूप है। वो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था ना, महिलाओं का, बच्चे रो रहे थे कि ये बच्चे कौन सी भाषा में रो रहे। एक बच्चा रोया था, महिलाओं का अधिवेशन चल रहा था, कौन सी भाषा में रो रहा है? सब लोग लॉजिक दे रहे थे, हमारी भाषा ऊंची, हमारी भाषा ऊंची, श्रेष्ठ भाषा। उसमें एक बच्चा रोया तो किसी ने पूछा वो कौन सी भाषा में रो रहा है? चलो बताओ। जिस भाषा में रो रहा है वो भाषा ऊंची। रो रहा था, रोने की कोई भाषा होती है?
आंख में आंसू टपकते वो कौन सी भाषा में टपकते हैं? तो रोने की भाषा नहीं है, हंसने की भाषा नहीं है, ऐसा है। हो तो निर्विकल्प अनुभव उसकी भाषा कैसे होगी? ये जो विकल्पात्मक, जो काल्पनिक सुख है, काल्पनिक सुख हो, और रोने में भी मजा आता है, बहुत मजा आता है रोने का। जब तुम रोते हो तो रोने का ढंग अलग होता है। और उस रोते समय यदि तुम्हें कहे नहीं ना चुप हो जाओ, चलो कोई बात नहीं, तो तुम्हें चैन नहीं, कोई कहे कि ठीक है रो ले भाई तू, तुम्हें लगेगा कि अरे ये कि उस रोने में जो मजा ले रहे थे उसका मजा अलग लेते थे। वो रोने में भी मजा आता है, रोने में भी मजा लेते पूरी तरह से। टॉल्स्टॉय अपनी माँ के साथ में गया था नाटक देखने के लिए बचपन में। फिल्म का वो सीन आया, नाटक का सीन आया, तो टॉल्स्टॉय की माँ की आंख में से आंसू टपकने लगे। और वो देख रहा है अब माँ को, पर्दे को वहां पर कम देखता है, नाटक को कम देखता है, माँ को ज्यादा देखता है। फिर उसने माँ को कहा, माँ ये रो क्यों रही है, ये सब नाटक है ना वहां पर। माँ ने कहा अगली बार से लाऊंगी नहीं तेरे को, तू है ना मजा खराब कर देता है। यो रोने का भी एक मजा आता है ऐसा। तुम खुद देखना, मेरी बात को ऐसे मान मत लेना। ये सब उसका मजा है। दुख व्यक्त करने का भी मजा आता है। आजकल मेरी स्थिति बहुत गंभीर है, बहुत हालत खराब है, और सामने वाला कहे अच्छा क्या हुआ, तो फिर अच्छा मजा आता है। और सामने वाला कहे ठीक है खराब है तो खराब है? क्योंकि जो अंदर का रस आता है ना, वो रस, दुख में रस लिया है। क्या हुआ क्या हुआ बताओ ना, क्या हुआ क्या हुआ क्या? नहीं नहीं आप मेरे को बताओ, मेरे को नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे? अरे तेरे को बताने के लिए तो नाटक कर रहा हूं ये, क्योंकि तू ही तो मिला है, तेरे अलावा कोई मिला ही नहीं दूसरा। दूसरे के पास में समय की तरह, तेरे पास में ही समय है ये सब करने का। इसलिए तो तेरे सामने ये चेहरा, जैसे ही तू बाहर जाएगा कोई दूसरा अंदर आएगा, फिर वो अलग दशा होगी। ये हालत है। वृत्तियों को देखना, ज्ञानी अर्थात सारे जीवन को बचपन में ही पूरा समझ चुका है, उसके लिए बुढ़ापे का इंतजार नहीं करता। इन वृत्तियों को देख, और फिर इन वृत्तियों में जितना भी कचरा भरा दिखाई देता है उसको अपने में नहीं देखता है। वो ज्ञानी की पहचान है कि जो हो रहा है सब करता है। ऐसा नहीं कि वो नहीं करता, वो भी ये करता है, क्योंकि वह भी एक दुनिया का हिस्सा है, वो करता है। मगर उसका जो पीयू है वो ये नहीं करता। मुनिवर राम से उस पीयू को चैतन्य कहते हैं। ये चैतन्य कहते हैं। एक एक वाक्य बोलने के पीछे हमारा भाव ये पड़ा रहता है। मैं तो आपके सामने कुछ नहीं, ऐसा कोई कहता, मैं तो आपके सामने कुछ नहीं हूं, मैं आपके चरणों की धूल। और उसको कहो हाँ मुझे वो पहले से ही पता था कि आप मेरे चरणों की धूल हो। वो ये सुनने के लिए नहीं नहीं आप ऐसा क्यों बोलते हो, नहीं, वो भाव अंदर पड़ा है। इसी का नाम संसार है। संसार इसी का नाम है। और इस संसार में मेरी सत्ता मिली नहीं है भगवान, ऐसी सत्ता मिली नहीं है। उस सत्ता को गिरता हुआ न देखना। गिरने का मतलब पतन हो जाना, गिरने का अर्थ पतन हो जाना। पतन हो जाना अर्थात ये ध्रुवता, जो अनादि अनंत अनादि अनंत अनादि अनंत ध्रुवता है, वह नीचे गिर गई, माने चैतन्य पने से वह च्युत हो गई। तो वो गिरता नहीं है, ऐसे ही चैतन्य रूप से टिक कर रहता है। इसलिए तो वो कभी चाहता ही नहीं है, खाने के लिए बैठता नहीं। वो पीयू खाने के लिए बैठता नहीं, पीता नहीं, चलता नहीं,
कोई भी क्रिया हो। ऐसा विचार करना भगवान, ये सगुण और निर्गुण, ये भक्ति का स्वरूप, ये भगवान आत्मा, ये सगुण है या निर्गुण है, आकार वाला है या निराकार है, वचन द्वारा आ सकता है या नहीं आ सकता, व्यक्त नहीं हो सकता। ओ वचन द्वारा व्यक्त नहीं हो सकता, आत्मा वाणी द्वारा कैसे आएगा? आत्मा के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ओहो, कहा जा सकता है आत्मा के बारे में? आत्मा वह है जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। आत्मा के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, इतना तो कह दिया ने कि आत्मा वह है जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, इतना तो कहा न। इसलिए समय सार, इसलिए यह व्यवहार का बोध देता है कि दोनों बात है, वो कहा नहीं जा सकता है और कहा भी जा सकता है। यदि कहा नहीं जा सकता तो तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि ही नहीं होती। ये जब आत्मा को बता ही नहीं सकते फिर क्यों बोलना? और कहा जाता तो दिव्य ध्वनि को सुनकर के ही जिंदगी बिताने को क्यों नहीं कहा? क्यों कहा कि अब बंद कर और अपने में लीन हो? इसलिए दोनों बात है। इसलिए यह सप्तभंगी समझना है। स्याद अस्ति स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति, स्याद अवक्तव्यम, स्याद अस्ति अवक्तव्य, स्याद नास्ति अवक्तव्यम, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य, ये सब उसका भेद है भगवान। इसको पढ़ने के लिए बैठेंगे तो नया एक सेशन शुरू हो जाएगा। ये स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद कुछ नहीं कहा जा सकता। मगर कुछ नहीं कहा जा सकता ये कहकर के भी कुछ कह दिया है, कुछ नहीं कह सकता। मैं अपने एक मित्र के वहां पर गया और जैसे ही मैं वहां पहुंचा कि उसे घर से बाहर निकलना था, किसी की शादी में जाना था, उसने कहा मैं तो अभी जा रहा हूं, मिल नहीं सकता। मैंने कहा मैं तो मिलने के लिए आया हूं तो मिल के ही जाऊंगा। तो बोले एक काम करते, चलो तुम साथ में ही शादी में। पहुंच गया। उस समय जाता था, मतलब कपड़े तो नहीं थे, ऐसे ही फटे पुराने थे। तो उसने कहा कि मेरा शर्ट पहन लो। उसका शर्ट पहन करके चला गया। अब वहां पर गए तो वहां पर उसने, सब लोग पार्टी में थे, शादी में रिसेप्शन वो जो चल रहा था उसमें आइए 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 स्वागत कर रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि ये जो शास्त्री जी आए हैं हमारे साथ में है, वो घर पे आए थे, फिर सोचा चलो उनको लेके आते हैं। सामने वाले ने कहा अच्छा, बहुत खुशी हुई आप भी साथ में पधारे, ये बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्ञानी है, बहुत शास्त्र जानते हैं। उन्होंने जो शर्ट पहना है वो मेरा ही पहना है, क्योंकि वो ऐसे ही आ गए थे कि वो शर्ट उनके पास में नया नहीं था। तो फिर मैंने फिर कह दिया, मैंने इतने सरल है ना कि शर्ट दे दिया। तो मैंने उसका हाथ पकड़ा, उसको ले गया एक और, खबरदार जो बोला कुछ, तेरे को ज्ञान का परिचय देना था, ये शर्ट का परिचय देने को किसने कहा था? तू मेरा परिचय देने। आगे गए, किसी को परिचय, ये ज्ञानी है, शास्त्री जी है, बहुत शास्त्र को जानते हैं, उन्होंने जो शर्ट पहना है वो मेरा नहीं है। सामने वाले ने बोला ये बोलने की जरूरत क्यों पड़ी? उसको कहा कि तू चुप रहे, मैं जा रहा हूं यहां से। बोले पक्का, अब कुछ नहीं, बस कुछ नहीं कहूंगा। और आगे गए, आगे जाकर के फिर वही किसी से परिचय कराया, ये शास्त्री जी है, बड़े ज्ञानी है, और उन्होंने जो शर्ट पहना है उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। ये कहकर के भी कह दिया ने, बस ये बात कहना चाहता हूं कि आत्मा वह है जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ये कहकर के भी उसकी महिमा बता दी कि ऐसा भगवान आत्मा है।
कुछ नहीं कहा जा सकता, ये भी तो कह दिया ने। हो ये कथनचित हो ऐसा स्वरूप भगवान तीर्थंकर परमात्मा के दिव्य ध्वनि में आत्मा का स्वरूप बताया। ये कहा ये 12 अंग 14 पूर्व में जो विभाजित हुई ऐसी तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि, इसमें ये स्वरूप बताया है। मगर ये स्वरूप जो है ये वाणी में जो आया है उसमें संतोष नहीं, अंतर में अनुभूति तक पहुंचना है, संतोष वहां नहीं है। वाणी से पार अवक्तव्य, अवक्तव्य वचन में नहीं आ सकता ऐसा। हो ये सब तो भंगी है, 7 भंगी है। लोग कहते हैं जैनों के घर इतने साफ सुथरे क्यों होते कि 7 भंगी होते, उनके धर्म के अंदर सफाई करते रहते। अरे ऐसा नहीं है, सब तो भंगी का अर्थ ये नहीं है, वो तो आत्मा की सफाई करते हैं। ये 7 भंग है, वो आत्मा की सफाई, अलग अलग दृष्टिकोण से ये वस्तु स्वरूप बताता है। ऐसा भी ये वस्तु का स्वरूप है, ऐसा भी है, सब समझता। ऐसा ये भगवान आत्मा वाणी द्वारा बोल नहीं सकता, वाणी द्वारा वो सुना नहीं जा सकता। अनुभव के काल में हो उसके बारे में वो गूंगे के गुड़ जैसा भगवान आत्मा है, आत्मा का अनुभव। क्यों भाई, समझ में आ रहा है ना? सब सवाल का समाधान हो रहा है कि नहीं? कल ये परिचय दे रहे थे मेरा किसी को, उसकी तरह ही ये जो आए हैं ये बड़े गुरुदेव हैं, और आप इनके प्रवचन में बैठना, एक चिट्ठी में जो आपको शंका होती है वो लिख करके रखना, प्रवचन पूरा होगा उससे पहले आपको वो शंका का समाधान मिल जाएगा। बोला था कि नहीं बोला? सब शंका, सामने वाले ने बोला अभी वो टीवी के ऊपर वो चिट्ठी लिख करके बता देते हैं सब बाबा, वो उसकी टाइप का है ये कि पहले से ही लिख करके जाओ और वो बता देंगे तुमने चिट्ठी में क्या लिखा। मैं वो नहीं बताता। मैं तुम्हारी शंकाओं का समाधान ही नहीं करता। मैं कभी आज तक तुम्हारी शंकाओं का समाधान करने के लिए बैठा ही नहीं कि तुम ये सुनो 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 और शंका का जो आवरण है वो हट जाएगा तो जो तुम्हारे अंदर समाधान है वो आ जाएगा। समाधान पराये में से थोड़ी आता है, बाहर से समाधान थोड़ी आता है। गुरु समाधान देता नहीं है, सुनते हुए जब शिष्य को उस स्थिति तक पहुंचता है, अनुभव होता है, तो वो शंका गिर जाती है, पर्दे के पीछे जो था वो व्यक्त हो जाता है, वही तो समाधान। वो भगवान आत्मा ऐसा है। अगर वो शंका भी गिरती नहीं है, क्योंकि बिना शंका का जीवन कैसा होगा? है भगवान। ये तीर्थंकर परमात्मा का समूह शरण है। ये समूह शरण है। यहां शंका का समाधान मिलता नहीं है, शंका ही नहीं रहती। जैसे नोटबुक में लिखा हो कि शंका और उसके नीचे समाधान, शंका और नीचे समाधान, ऐसा शंका और समाधान नहीं है। शंका ही नहीं रहती, क्योंकि विकल्प का नाम शंका है और निर्विकल्प का नाम समाधान है। ऐसा हो, विकल्प की उत्पत्ति ये शंका है। कभी ऐसा विचार आया? अहो अहो श्री सदगुरु करुणा सिंधु अपार, ये भाव आता है, अहो अहो श्री सदगुरु करुणा सिंधु अपार। ऐसी भक्ति करते हैं, ऐसा लगता है कि ये शंका कर रहे गुरु के ऊपर। ये शंका है, क्योंकि विकल्प शंका है, निर्विकल्प समाधान। इसलिए निर्विकल्प होना ये गुरु का आदर है।
है। हाँ हाँ, निर्विकल्प, ये समाधान है। ये समूह शरण क्यों कह रहा है मालूम है? समूह शरण, समूह शरण, भगवान का मुख कौन सी कितनी दिशा में दिखाई देता है? सब दिशा नहीं, 4 दिशा में। ऊपर से नहीं दिखाई, नीचे से नहीं दिखाई देता, दिशा तो 10 होती है ना, 4 दिशा में दिखाई देता है। ये अपना समूह शरण है। सुबह उधर दिखाई दिया, अभी इधर, कल इधर होगा, परसों उधर। पूरा प्लानिंग मैंने किया है ऐसा, कल इधर, इधर की साइड में बैठना है और फिर इधर भी बैठना है। ये चारों ओर ऐसा हमारा, यहां पर ऐसी याद, कोने कोने में चैतन्य चैतन्य गुंजायमान करके जाएंगे। यहां पर भी प्रवचन के लिए आते होंगे ना, पहले किसी को शादी के लिए भी देते होंगे, नहीं देते? देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तलाक हो जाएगा, ये सुनेगा कोई भी तो। अच्छे अच्छे लोग ये सुन करके निर्मोही हो जाते हैं। मैं तो यही भावना पाता हूं, ऐसा हो। ये भाव समझ में आया? ये जो निर्विकल्प अनुभव के काल में वाणी के द्वारा, वो तो अनुभव में नहीं, मगर जो आकार है उस आकार का विकल्प नहीं होता। प्रदेशों में विस्तार सब जगह है, पूरे असंख्य प्रदेशों में विस्तार, और उसका भाव कैसा है इसको थोड़ा समझ ले तो। जब ऐसा हो, आकार से न्यारा स्वभाव, जब यहां जीभ है और ये रसगुल्ला है, ये देख, ये रसगुल्ले का नीचे का, ये बर्फी का नीचे का भाग, वो चौरस है ना, समझाने में आसान रहेगा। ये बर्फी का नीचे का भाग, ये ऊपर का भाग। तो जैसे ये जीभ के ऊपर ये बर्फी आई, ये आई, तो जीभ ने ऊपर के भाग को छुआ नहीं है, नीचे के भाग को ही छुआ है। और जीभ का ऊपर का भाग छूता है बर्फी को, नीचे का भाग नहीं छू रहा है, ऐसा। तो कुछ अंशों वाली जीभ ही, कुछ अंशों वाली जीभ ही कुछ अंश को ही अनुभव करती है। मगर उस समय हमें यह विकल्प आता है कि कुछ अंश वाली जीभ ने अनुभव किया, कुछ अंश रसगुल्ले का अनुभव किया, कि मैंने रसगुल्ला चखा, वो विकल्प नहीं आता। ऐसा वो भाव उसका नाम है, भाव अंतर में ग्रहण। मगर यहां चैतन्य परमात्मा तत्व असंख्य 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 प्रदेशों में व्याप्त, एक समय में जिस पर्याय में यह अनुभव होता है, हाँ, जिस पर्याय में यह अनुभव होता है, उस पर्याय में सर्वांग अनुभव होता है। सब वो पूरे आत्मा के असंख्य प्रदेशों में अनुभव फैला है। ऐसा नहीं है कि यहां बैठा है और अंतर में आत्मा का अनुभव हो रहा है, और यहां पर ठंड लग रही है तो ठंड का अनुभव हो रहा है, पैर में वहां पर पत्थर चुभ रहा है, गजपंथा में बैठे हैं तो वहां पत्थर का अनुभव हो रहा है। ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहां आत्मा, यहां आत्मा, सब जगह फैला आत्मा, वो खंड खंड रूप नहीं है। यहां वो अखंड होकर के, वो इंद्रियों से उपयोग पूरी तरह से हट जाता है, इंद्रियों से पूरा अलग हो, ऐसा अलग 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 हो जाता है पूरा, ऐसा नारियल का गोला जैसे बिल्कुल अलग हो गया। तो थोड़ा पार्ट अलग हो गया, थोड़ा अंदर चिपका रहा, ऐसा नहीं, पूरा का पूरा। ऐसे ही असंख्य प्रदेशों में व्याप्त भगवान आत्मा ये देह से अलग होता है। अलग होता है माने जहां अनुभव आता है, अनुभव में आता है ज्ञान, वहां देह अनुभव में नहीं आया, इसको कहते हैं अलग हो गया। अलग होना माने निकल करके कहीं दूसरे कमरे में नहीं चला जाता। वो जो अनुभव हुआ उसमें वो परमाणु ऐसा अनुभव नहीं हुआ, ज्ञान मात्र की अनुभूति होती है। और ये अनुभव तुम्हें होगा, ये अनुभव होगा। ये सुनकर के बार बार प्रीतिपूर्वक ये सुना है ना, भगवान कैसा है, पूरी तरह से ऐसा अनुभव 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 असंख्य प्रदेशों में व्याप्त, और उसका भाव ज्ञान 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 ज्ञान। कैसा ज्ञान का ही वेदन, इसका भाव समझते हो भगवान? इसका भाव यह है कि ये परमाणु जो है यहाँ पर जो है ना, ऐसा 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 ये परमाणु है, तो ये शरीर में बुखार आ गया,
शरीर ठंडा भी हो गया, जुकाम हो गया, अब जुकाम मिट गया, ये शरीर की स्थिति ऐसी होती है। मगर वो जो ज्ञान की अनुभूति में शरीर गर्म हुआ ठंडा हुआ, मगर अनुभव में निराकुल शांति में कोई फर्क नहीं पड़ा। वह निराकुल शांति इंद्रियों में से नहीं आती थी ना, इसलिए इंद्रियों की अवस्था बदलने से उसमें फर्क नहीं पड़ा। और गहराई में जाओ तो आत्मा में 8 कर्म बंधे हुए हैं, 8 कर्म बंधे हैं। उन 8 कर्मों में, उन 8 कर्मों में सभी असंख्य प्रदेशों पर 8 कर्म बंधे हैं। ज्ञानावरण कर्म है वो सब जगह, सब जगह बंधा हुआ। मगर अनुभव के काल में जैसे देह माने 9 कर्म, 9 कर्म का अनुभव नहीं होता, ऐसे ही द्रव्य कर्म का अनुभव भी नहीं होता। ये दोनों अनुभव में नहीं आते। अनुभव के काल में जो अनुभव होता है वह भाव कर्म का अनुभव होता है। अब उसका राज क्या है वो सुनकर पूरा करता हूं। वो जो भाव कर्म का अनुभव होता है, माने जो आत्मा में चारित्र मोहनीय कर्म के उदय के निमित्त से, चारित्र मोहनीय कर्म के उदय के निमित्त से जो राग का भाव उत्पन्न होता है, क्योंकि दर्शन मोह का क्या उदय का अभाव हो गया ना, अब चारित्र मोह के उदय का अभी बाकी है। तो चौथे गुण स्थान में, 5वें गुण स्थान में, 6ठे गुण स्थान में निर्विकल्प ध्यान के काल में ज्ञानी सुखी है या दुखी है? तो दुखी भी है और सुखी भी है। वहां सुख का अनुभव भी है और दुख का अनुभव भी है, दोनों है, दोनों है। क्योंकि ऐसा आनंद का ही अनुभव हो, आनंद का ही अनुभव हो, आनंद का ही अनुभव हो, तो फिर वो जो उदयगत जो भाव है वो मानना, वो नकार उसका कर देगा। तो उस अवस्था में आनंद का जो अनुभव हुआ, उस आनंद को और केवली के आनंद को फिर वहीं पर ही पूर्ण अनंत आनंद प्रकट हो गया मानना पड़ेगा। वो अनंत आनंद तो केवली को प्रकट होता है, अभी यहां नहीं हुआ सम्यक दर्शन में अनंत आनंद। तो जितने अंशों में वो राग है उतने अंशों में दुख है, वो दुख को भी भोग रहा है, दुख को भी भोग रहा है, मगर दुख की ओर उसका लक्ष्य नहीं है। वो आनंद जो है, वो आनंद का जो भोग होता है, वो दोनों को समझता है वहां पर। इसलिए चौथे गुणस्थान से लेकर के 12वें गुणस्थान तक आनंद है, निर्विकल्प होता है, मगर पूर्ण निर्विकल्प नहीं होता, पूर्ण निर्विकल्प नहीं होता। क्योंकि उदयगत जो भाव है, बस उन भावों के कारण है। ओ 6 ढाला में ये लिखा था, उदयगत जो भाव है उस भाव से ही भेद है, भेद भाव को भेद नाही, धर्म का मूल भेद है। ये उदयगत जो भाव है, उन भावों से भेद है। ये भगवान आत्मा आज का, कल का, चौथे गुणस्थान का, 13वें गुणस्थान का, वो तो भाव उदयगत है, उन भावों से भेद है। मगर उन भेद के भावों को भेदना अर्थात 14 गुणस्थान से न्यारी जो चैतन्य सत्ता को दृष्टि में लेना, ये धर्म का मूल भेद है, ये मर्म है उसका। ऐसा हो, उस साइड में पड़ा रहता है, उस साइड में ऐसे ही रहता है, उसका जोर नहीं होता। वहां पर निर्विकल्प निराकुल आनंद के काल, और वही उसको लेकर के जाता है। क्योंकि चारित्र गुण का परिणमन है ना वहां पर। ये अतीन्द्रिय आनंद के काल में जितने अंशों में वितरागता है उतने अंशों में सुख है, जितने अंशों में राग द्वेष है उतने अंशों में दुख है, निर्विकल्प अनुभव के काल में भी। मगर वहां वो दुख जो है वो पर लक्ष्य से हुआ है, माने पर के कर्म के उदय से जो हुआ है वो रहता नहीं है,
उसका मैचिंग, उसके बारे में हम करेंगे चर्चा कि आनंद भी है, दुख भी है, मगर फिर भी ज्ञानी जब अनुभव में से बाहर आते हैं फिर ये लिखते हैं कि आत्मा के अंतर में लीन हुए तो आनंद का अनुभव हुआ, अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछल रहा था। तो उस समय जितने अंश में दुख था वह क्यों नहीं लिखा कि दुख भी वहां पर पड़ा हुआ था? सिर्फ ये क्यों कहा कि आनंद का सागर उछल रहा था? क्योंकि स्वभाव की ओर जो आनंद स्वभाव है उसका लक्ष्य होने से उससे जो प्रकट हुआ है उस पर ही जोर होता है, माने उसे फिर लिखते हैं। वो दुख स्वभाव पर लक्ष्य नहीं है, आनंद स्वभाव पर लक्ष्य होने से आनंद का सागर उछलता है। ऐसे सूक्ष्म भाव कभी करेंगे भगवान। आप समस्त ज्ञान दीपकों ने ये आज अत्यंत विनयवान होकर के सुना। आज सेंचुरी पूरी हुई। क्रिकेटर की सेंचुरी होती है, बैट ऊंचा करता है, मैं लैपटॉप ऊंचा करता हूं। आज सेंचुरी पूरी हो गई, मगर इससे आपको समझ में आता होगा ये मुनिवर राम सिंह ने पहुड़ दोहा में कैसे शब्दों का उपयोग किया है। निर्गुण, निर्लक्षण और निसंग भगवान आत्मा है। वो एक दूसरे के साथ में देह और आत्मा मिल नहीं सकते। दो मिनट में प्रयोग। जिस आकार से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, आकार सुख दुख का कारण नहीं है, फिर उन आकारों के विशेषों में जाने से मुझे क्या लाभ है? मैं निरंजन निराकार ज्ञान मात्र भगवान आत्मा। ज्ञान में उदय नहीं है, इसलिए मुझ में उदय नहीं। ऐसा विचार करके इंद्रियों में से ज्ञान निकलता नहीं है। इंद्रिया आकार वाली है तो है, और आत्मा आकार वाला है तो है, मगर उससे भी मुझे क्या? क्योंकि आकार बदलता रहता है, छोटा बड़ा होता है, और जो बदलता है वह मेरा स्वरूप ही नहीं है। जो बदलता है वह मेरा स्वरूप नहीं है। मैं त्रिकाल ध्रुव, एक रूप एक रूप एक रूप तत्व हूं। इसलिए मैं देह प्रमाण नहीं हूं, मैं ज्ञान प्रमाण हूं। जहां तक देह है वहां तक मैं नहीं रहता, जहां तक ज्ञान है वहां मेरा वास है। ऐसे ही संक्षिप्त यही मंत्र, यही छोटी सी कुंजी 6 शब्दों में पूरा सार। देह प्रमाण नहीं हूं, बस। मैं ज्ञान प्रमाण हूं।
देह प्रमाण नहीं हूं, मैं ज्ञान प्रमाण हूं, मैं ज्ञान प्रमाण हूं। इसी में ही तत्व विचार बना रहे, चलता रहे, मैं ज्ञान प्रमाण हूं। फिर लंबा मत खींचना, देह प्रमाण नहीं हूं, देह प्रमाण नहीं हूं, उस पर भी ज्यादा मत विचार करना। ज्ञान प्रमाण हूं। फिर कहां पर हो? कमरे में हो? नहीं, मैं ज्ञान प्रमाण हूं। अभी प्रवचन हॉल में बैठे हो? कहां बैठे हो? ज्ञान प्रमाण हूं। कल कहां जाओगे? मैं ज्ञान प्रमाण हूं। तो ज्ञान प्रमाण हूं, वो ज्ञान के बाहर कहां जाएगा? ज्ञान से दूर कहां जाएगा? जो ज्ञान प्रमाण है वो ज्ञान को छोड़कर के किस में मिलेगा? जो ज्ञान प्रमाण है वो करने जाएगा तो क्या करने जाएगा? क्योंकि जिसका स्वभाव ही ज्ञान है, ऐसा ज्ञान प्रमाण भगवान आत्मा, यही मैं हूं। ज्ञान प्रमाण, ज्ञान प्रमाण, ज्ञान प्रमाण, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।